नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश से तबाही मची हुई है। खासकर कि उत्तरी हिस्सों में बारिश के कारण हर ओर पानी ही पानी है। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में कुछ देर बारिश रुकने से थोड़ी राहत जरूर मिली। इस बारिश के कारण अब तक सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में ही हुआ है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी से फोन करके मदद मांगी थी, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि भीषण बारिश और बाढ़ से अब तक करीब 4000 करोड़ का नुकसान हुआ है और ये नुकसान अभी और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बारिश के कारण पानी की योजनाएं और प्रोजेक्ट्स आदि को भी भीषण नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मनाली का रूट खोल दिया है और करीब 1000 गाड़ियां निकल चुकी हैं। आज शाम 4 बजे तक 80 से 90% पर्यटकों को बाहर निकाल देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि वो खुद कुल्लू के डिजास्टर कंट्रोल रूम में बैठे हैं और पूरी सिचुएशन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बारिश अगले 24 घंटे बंद रहेगी तो वो सभी फंसे पर्यटकों को बचा लेंगे। उन्होंने बताया कि अब तक चंद्रताल से हमने 7 लोगों को बचाया, जिसमें 2 बुजुर्ग, 1 युवा, 1 लड़की और 1 बच्चा था। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस बाढ़ में बहुत कहर बरसाया है। 50 वर्ष के बाद इस प्रकार की बारिश देखने को मिली है। हमारा जीवन काल भी इससे ज़्यादा वर्ष का हुआ है और हमने 50 वर्ष पहले सुना था कि बादल फटते हैं, ये होता है, लेकिन इस बारिश ने पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में तबाही मचाई है। पंजाब के साथ लगते जो इलाके हैं जैसे कि ऊना है, वहाँ पुल को बहुत बड़ी नुकसान पहुँचा है। बद्दी का एक पुल जो चंडीगढ़ के साथ है वो टूट चुका है। तकरीबन 40 पुल, बड़े बड़े पुल वो टूट चुके हैं। कोई ऐसी पंचायत नहीं है हिमाचल प्रदेश की 3500 पंचायतों में जहां सड़कें टूट चुकी है। पेयजल योजनाओं का बुरा हाल है। अब हमारी जो सबसे वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है उसमें हमारा ये प्रयास है कि शाम तक किसी तरह यहाँ बिजली पहुँच जाए। जब बिजली पहुँचेगी तो जो हमारी पेयजल की योजनाएँ हैं उसमें हम लोगों को सुचारू रूप से पानी दे सकेंगे। मैं खुद व्यक्तिगत तौर से यहाँ ये चीज़ देखने के लिए आया हूँ। मंडी में बुरा हाल है। मंडी में आज हमारे जो हमने कमेटी बनाई है, जगत सिंह नेगी जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी और CPS संजय अवस्थी जी, उनकी हमने एक ड्यूटी लगाई थी। वो सब हालात का जायज़ा लेकर आए हैं और जैसे ही अब मुझे समय लगेगा मैं सिस्सू अब और मनाली जाऊँगा और वहाँ क्योंकि वहाँ एरियल सर्वे भी होगा। सैंज में हम उतर गए, लेकिन और जगह कसोल में और जो मणिकर्ण है वहाँ ग्राउंड नहीं था तो वहाँ उतर नहीं सके, लेकिन मैंने खुद एरियल सर्वे किया है और व्यक्तिगत तौर से मैं खुद ये अभी हमने अधिकारी जो हो और व्यक्तिगत तौर से मैं खुद देख रहा हूँ और जो कुल्लू में और अधिकारी लगाने हैं, कुछ हमने स्टाफ को यहाँ भेजा है। पानी की समस्या को कैसे दूर करना है, इस तरह हम कुछ और एक्शंस को भेज रहे हैं ताकि यहाँ तुरंत प्रभाव से युद्ध स्तर से इस कार्य को किया जा सके। पिछले कल प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी, जगत प्रकाश नड्डा जी से बात हुई थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से भी बात हुई थी और उन्होंने सबने हर प्रकार से सहायता देने की बात की है। राहुल गांधी जी से बात हुई, प्रियंका जी से भी, सब पार्टी के पदाधिकारी भी है, सरकार के पदाधिकारी भी हमारे सब प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार है। वहीं एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजामात किए हैं वो बताया, आइए सुनते हैं। This is the prime concern of the state and the NDRF that we should get in touch, and if there is a requirement for evacuation, that will be done. So our teams are on standby there. As regards Punjab, the situation there also it is now weather has improved, but the flooding in some parts, 8 districts of Punjab have been affected. So the rescue is still going on in Ambala, in Roopnagar, and now in Patiala district also there is flooding. So our teams are there. Additional teams are also on a standby if there is a requirement because of the downpour in Uttarakhand that will have an effect on Punjab. So we are keeping these troops on a standby. If there is a requirement, those teams will be deployed. As there is, so how is India prepared to deal with this situation? We are in touch with the state authorities and keeping close watch on the situation. So as and when there is a situation where the rising because of the rise in the river level, the embankments are affected and the people close by, then if there is a need for evacuation, that will be done. So as of now, the situation is normal and under control.
बता दूं कि भारी बारिश से प्रभावित हिमाचल प्रदेश में ट्रेनों का संचालन कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है। अधिकारियों द्वारा ये जानकारी दी गई है। हिमाचल प्रदेश ट्रैफिक एंड टूरिस्ट एंड रेलवे पुलिस के मुताबिक ऊना नांगल खंड पर ट्रेनें 13 जुलाई तक सस्पेंड रहेगी, यानी ट्रेनों का आवागमन बंद रहेगा। एहतियात के तौर पर नूरपुर बैजनाथ रूट पर भी ट्रेनों को सस्पेंड कर दिया गया है। शिमला काल के रास्ते पर भी ट्रेनें 16 जुलाई तक बंद रहेंगी। देश दुनिया से जुड़े तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।